और कहाँ पे है, क्या पूछना है, कुछ पूछना है तो बताओ। पिछले क्लास में ग्रेविटेशन का ये वाला रॉड वाला और सेमी सर्कुलर रिंग वाला क्वेश्चन सब किए थे, समझ में आ गया था क्या ये? अरे आवाज आ रहा हाँ है? हाँ किसी को कुछ पूछना है क्या? तो आज हम लोग ग्रेविटेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ गए, ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड मतलब क्या करते हैं, 1 kg का ब्लॉक रखते हैं और उसका ऊपर नेट फोर्स निकाल देते हैं, यही फील्ड कहलाता है। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, दिस इज अ रिंग, ठीक है, ये रिंग है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका रेडियस r है और इसका मास m है, सही। इस रिंग का रेडियस r है और मास m है, ठीक है। तुम्हें बताना है कि x डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे, ठीक है, व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट p, ठीक है। p पॉइंट पे फील्ड क्या होगा, ये रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये रिंग का एक्सिस पे x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, समझ में आ। यहाँ पे हमें फील्ड निकालना है, तो फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1 kg का एक पार्टिकल रख देंगे और इस पार्टिकल पे इस रिंग के कारण टोटल फोर्स निकाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, सेमी सर्कुलर रिंग तो समझ ही गए थे ना। अरे सेमी सर्कुलर रिंग तो समझ गए थे, ठीक है। रोटेशन हो गया, अरे एससी वर्मा का कंप्लीट हो गया रोटेशन कि बचा है? अरे रोटेशन कंप्लीट हो गया है, अरे रोटेशन कंप्लीट हो गया है। नहीं सर, अभी थोड़ा बचा है। कंप्लीट हुआ है, थोड़ा बचा है सर। थोड़ा बचा के रखना जिंदगी भर, कंप्लीट मत करना उसको कभी। पैकेज अपना है, संडे को टेस्ट लेंगे, जल्दी खत्म करो। चलो बताओ, व्हाट इज द फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखो क्या करेंगे, हम इसको समझाते हैं, इस रिजल्ट का यूज तुम दूसरे क्वेश्चन में करना। तो पहले हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। क्योंकि ये रिंग है तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका मास क्या हो जाएगा, डीएम। और यहाँ से ये दूरी, यहाँ पे 1 किलो का ब्लॉक रख दिए, ये डिस्टेंस क्या हो गया, आर। तो हम आर को क्या बोल सकते हैं, आर इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं, हाँ ना बोलते रहो। हाँ सर। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा है मान लो। अब यहाँ पर अगर 1 kg ब्लॉक और यहाँ डीएम है, तो ये 1 kg पे किधर फोर्स लगाएगा, डीएफ इधर लगेगा। इस डीएफ का जो वैल्यू होगा, डीएफ को डी बोलेंगे क्योंकि 1 kg ब्लॉक है, ये हो जाएगा जी, ठीक है, 1 kg इंटू डीएम बाई आर स्क्वायर। देखो तो सही है, ठीक है, जी m1 m2 बाई r स्क्वायर। क्योंकि एक छोटा सा एलिमेंट लिए तो ये पॉइंट मास बन गया, ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है, ठीक है। सो ये हो जाएगा Gm1m2/r²। अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, ठीक है। इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, वन इज अलोंग द एक्सिस और अदर इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा डी एक्स मान लो, और ये हो जाएगा डी वाई, ठीक है। तो डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स इज डी कॉस थीटा, सही है, ठीक है। और डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई इज डी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको तुम अगर एक बार फिर से देखो, तो ये एक छोटा सा एलिमेंट इधर भी ले और अगर इसको हम एनालाइज करें तो ये भी फोर्स इधर लगाएगा, इसका नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसा होगा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई वाई क्या हो जाएगा, 0। मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इस एक्सिस के, ये हमेशा एक दूसरे को, ये वाला कंपोनेंट इसको हमेशा कैंसिल करता चला जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल वाला दोनों जुड़ता चला जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है। अब ये यहाँ हाँ डी एक्स इज डी, डी मतलब जी डी एम बाई आर स्क्वायर। और इस ट्राइंगल में देखो,
ठीक है, इस ट्राइंगल को देखो और इसमें कॉस थीटा, ये येलो रंग से हम ट्राइंगल तुम्हें दिखा रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल को देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस ट्राइंगल में अगर हम तुमसे बोले व्हाट इज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर, सही है। ठीक है, कॉस थीटा का वैल्यू एक्स बाई आर सही है, 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स बाई आर। सो डीई एक्स हमारा हो जाएगा जी, ठीक है, एक्स डीएम बाई आर क्यूब। अब देखो इसमें एक्स भी कांस्टेंट है, ये सेंटर से इस पॉइंट का दूरी जो एक्स है ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और स्मॉल आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो सिर्फ डीएम जुड़ जाएगा। ठीक है, और डीएम टोटल जुड़ करके कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जी एम एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, ये हो जाएगा जी एम एक्स बाई आर क्यूब। ठीक है, सो फील्ड एट पॉइंट पी जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम एक्स बाई आर। हमें पता है आर का वैल्यू है एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 1/2, और जब हम इसको क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 3/2। समझ में आया मानस? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ गए? अरे सही है, इतना तक समझ गए ना। दिस इज द फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक है, मतलब एक रिंग के एक्सिस पे, मतलब मान लो कि ये हमारा एक रिंग है और से एक डिस्टेंस दूर ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पर जो फील्ड बनेगा वो फील्ड बनेगा जी एम एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 3/2, और फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा, टुवर्ड्स सेंटर। समझ गए क्या? ये एक्सप्रेशन तुमको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन को का अपन बहुत ज्यादा आगे यूज करेंगे। समझ गए? ये एक्सप्रेशन तुमको हमेशा याद ही रखना है, इसका कोई शॉर्टकट मेरे पास नहीं। यस सर तू ना करो भाई, एक तो माइक खराब रख के ऊपर से यस सर कर। अरे सही है। ठीक है, तो ये तो पहला रिजल्ट हो गया, फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। अगर मान लो कभी इस रिंग के, ठीक है, ये हमारा रिंग है जिसका मास m है, जिसका रेडियस r है, और सेंटर से मान लो एक डिस्टेंस दूर, अगर हमने स्मॉल मास m रख दिया तो इस पे फोर्स लगेगा, और फोर्स हो जाएगा दैट इज m इंटू ई। तो फोर्स इस मास पे जो लगेगा वो हो जाएगा, ई का वैल्यू यहां से रख देंगे, ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2। समझ में आया? अरे सही, दिस इज फोर्स ऑफ स्मॉल एम। क्लियर है ये रिंग का कहानी? अब देखो यस सर। इसके बाद क्लियर है, किसी को डाउट है? जिया, मानसवी, संभवी बोलो। ठीक है, देखो अगला कहानी देखो। ठीक है, ये रिंग वाला तुमको बता दिए। अब अपन चलते हैं, ये एक डिस्क, ठीक है, ये एक डिस्क है जिसका मास पर एरिया है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका डिस्क का रेडियस टोटल क्या है, आर। ठीक है, समझ गए? इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर तुम्हें क्या करना है, फील्ड निकालना है। इसके सेंटर से एक डिस्टेंस दूर पॉइंट पी पे तुम्हें फील्ड बताना है। फील्ड बताने के लिए यहाँ सबसे पहले 1 kg ब्लॉक रख देना। अब देखो हमने एक रिंग बना रखा है, ये डिस्क कैसे बना हुआ है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। ठीक है, मतलब जो रिंग का रिजल्ट था हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें बताना है फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अरे बकोरे हाँ सर। बताओ रे, करो रे जल्दी जल्दी। तो
तो भिखारी। अमान अपना माइक बंद करके रखो, तो बड़ा गंदा बोलते हो भाई। अमान अपना माइक बंद करके रखो, म्यूट करो। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। किसी को लग रहा होगा, नहीं लग रहा। देखो क्या करोगे, सुनो। यहाँ पर क्योंकि ये एक डिस्क है, तो डिस्क कैसे बना हुआ है, रिंग से। तो सबसे पहले हम एक रिंग लेते हैं जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और इसका विड्थ क्या है, ये विड्थ मान लो कितना है, डी आर। तो इस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ 2 पाई आर इंटू विड्थ डी आर। इस रिंग को, ये जो छोटा सा काले रंग का रिंग हमने जो ले रखा है, इसका एरिया अगर हम तुमसे बोले कि इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा ना लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय इसका विड्थ। इसका विड्थ हमने डी आर मान रखा, ठीक है। सो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। और अगर इसका मास बोले कितना होगा, सो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। ये हो जाएगा सिग्मा, डी ए मतलब 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया मास। अब ये समझ गया। अब हमारे पास एक रिंग है, अब देखते जाओ। एक हमारे पास ये रिंग है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम, और जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। और इस रिंग के, ये वाला रिंग का हम फोटो यहाँ बना रहे हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस एक्स है, तो यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा, डी एट पॉइंट पी। क्योंकि ये रिंग का मास डीएम है, तो यहाँ पे फील्ड हो जाएगा डी। डी इज इक्वल टू जी, मास के जगह पे डीएम, एक्स के जगह पे एक्स, और ये रहेगा एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर 3/2। क्योंकि इस रिंग का मास डीएम है, इस रिंग से इसका डिस्टेंस एक्स है, और इस रिंग का रेडियस आर है, सही है, ठीक है। सो डी एट पॉइंट पी हो जाएगा जी एक्स डीएम। डीएम का मतलब हो गया इतना, इट इज सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर बाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, सही है। बोलते का नहीं हो। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फील्ड क्योंकि डी इधर है, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, सिर्फ आर का वैल्यू वेरी करेगा। आर का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक। आर का वैल्यू 0 से शुरू होके कहां तक जाएगा, छोटा सा रिंग, ये बड़ा रिंग, इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा, कैपिटल आर तक। ये 0 से कैपिटल आर तक। तो फील्ड एट पॉइंट पी हो जाएगा जी सिग्मा एक्स 2 पाई, सही है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो इंटीग्रेशन इसका अलग से करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर बाई, है ना, एक्स एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2, सही है रे, यही है ना इंटीग्रेशन। हाँ सर। ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देख लो, क्योंकि ये तुमको आगे भी काम आएगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सही। एक्स क्या है, कांस्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, ऐसा मान लिए तो, और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, किसके हिसाब से, आर के हिसाब से। तो ये एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ वाई स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स कांस्टेंट है। ये हो जाएगा 2r डी आर बाई डी आर 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी आर, सही है। 2 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये डी आर को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आर डी आर इज इक्वल टू वाई डी वाई। समझ में आया, अरे समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन रख दो, 0 से कैपिटल आर, आर डी आर मतलब वाई डी वाई, और ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर का पावर 3/2। ये 2 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई बाई वाई क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई वाई वाई स्क्वायर, क्योंकि एक वाई कट जाएगा, समझ गया। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई पावर -2 डी वाई। ये हो जाएगा y टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। ये हो जाएगा y पावर -1 बाई -1। ये हो जाएगा -1 बाई y। समझ गए, अरे सही।
मतलब ये हो जाएगा -1/y। y का मतलब √x² प्लस r²। समझ में आया क्या? मतलब इसका इंटीग्रेशन जो आएगा ये आएगा -1/√x² प्लस r²। देखो तो ठीक है? अरे हाँ ना, कुछ का बोलो। हाँ ठीक है। यस सर। और इसमें लिमिट रख देंगे कहां से कहां तक, 0 से r तक। तो इसमें जब लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर पहले तो r रख देते, ये 1/√x² प्लस r², -1 जब r 0 होगा तो हो जाएगा √x²। इतना। दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/√x² प्लस r²। मतलब जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x माइनस √x² प्लस r²। देखो तो समझा क्या? इसका वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का वैल्यू रख रहे, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/√x² प्लस r²। ठीक है। और हम बोल सकते हैं ये x को अंदर ले लो, ये हो जाएगा 2 सिग्मा g। ठीक है। into 1 minus x by √x² plus r²। This is the final आंसर। ये जो x है ना, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिए, यहां से हटा के यहाँ रख दिए और यहाँ भी रख दिए, तो ये कट के 1 हो गया और ये इतना बच गया। समझ में आया? अरे सही। ठीक है। So this is the field on the axis of a uniform disk। मतलब अगर ये हमारे पास डिस्क है जिसका रेडियस r है, जिसका सिग्मा दिया हुआ है kg/मीटर², तो x डिस्टेंस दूर यहाँ पर P पॉइंट पे जो फील्ड होगा ये फील्ड हो जाएगा। ठीक है। कितना तारे सिग्मा 2 सिग्मा जी, कितना तरह भूलोगे, 2 सिग्मा जी। ठीक है। ये था 2 सिग्मा जी। ठीक है। इंटू 1 माइनस 1 सॉरी x/√x² प्लस r²। समझ गए? दिस इज द फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस। क्लियर है? बोलो क्लियर है? देख लो, किसी को डाउट हो तो बता दो। अगर किसी को डाउट है किसी स्टेप में। मानसवी समझ में आया? थोड़ा इंटीग्रेशन भारी है, नहीं आया तो बोलो। जिया सांभवी बोलो रे। अब क्या है कि बहुत आ ज्यादा गया सर। थोड़ा कैलकुलेशन तो रहेगा ना, ऐसे भी हम कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सब नहीं लेते हैं, लेकिन थोड़ा तो ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये तो तुमको डिराइव करना ही पड़ेगा। ठीक है। एक रिंग से हम लोग डिस्क का निकाले, रिंग वाला रिजल्ट याद रखना है, gmx/x² ये रिजल्ट तुमको याद ही रखना है। इसमें m क्या है, मास ऑफ रिंग है, x क्या एक्सिस से डिस्टेंस है, r इज द रेडियस ऑफ रिंग। इस रिजल्ट का यूज करके हमने डिस्क का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला किसी एक्सिस पे, किसी पॉइंट P पे, है ना। और वो इतना आया। ये तुमको ध्यान रखना है क्योंकि 12वीं क्लास में ये फिर से डिराइव करना रहता है, इसलिए हम अभी डिराइव कर दिए ताकि 12वीं में तुमको दिक्कत ना हो। 12th में ये फील्ड का कहानी फिर से डिराइव करना रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालते हैं। देख लो रे, सही है? आगे बढ़े। यस सर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये एक हेमिस्फेरिकल सेल है, हम इसका फिगर एक बना के बताते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हम फिगर बनाते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। अब हमारे पास इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बनाते बनाते। ठीक है। ये हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल, ठीक है, ये खोखला सेल है, जैसे तुम्हारा दिमाग खोखला, ये सेंटर है इसका। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। ये पतला सा हॉलो सेल है। समझ गए? अरे समझ गए रे? बोलते काहे नहीं हो रही जानवरों? यस सर। यस सर। ठीक है। ये खोखला सेल है,
तुम्हें बताना है व्हाट इज द फील्ड, ठीक है, इसका तुम्हें दिया हुआ ये सेल है, इसके सरफेस पे मास भरा हुआ है, ठीक है, ये बहुत पतले से सीट का बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत मोटे सीट का नहीं है, जैसे वेरी थिन सेल हॉलो है, बिल्कुल अंदर से खाली है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, इसका मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है सिग्मा, समझ गए क्या? इस सेल का मास पर यूनिट दिया हुआ है सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर और इसका रेडियस दिया हुआ है आर। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? अरे क्वेश्चन समझ गए? यस सर। बोलो। अब ये क्या करोगे, ये भी एक रिंग का बना हुआ है, चलो हम बता देते, हिंट दे देते, इसमें क्या करना रहेगा तुम्हें, ठीक है, इस फिगर में हिंट देते, ये हमारा एक्सिस था इसका, ठीक है, यहाँ से पास करा देते, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसमें तुम क्या करो, ठीक है, एक ऐसा ये भी रिंग का बना हुआ है, इसके ऊपर एक ऐसा पतला सा रिंग ले लो, ठीक है, इस तरह का रिंग ले लो जिसका कि इस रिंग का, ठीक है, यहां से ये दूरी मान लो, ये तो रेडियस आर ही रहेगा, इस रिंग का ये ऐसे जाएगा ना इधर से ऐसे, तो इस रिंग का खुद का रेडियस क्या हो जाएगा स्मॉल आर, और यहाँ से ये रिंग के सेंटर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स, और ये एंगल मान लो थीटा। समझ में आया कहानी? अरे कहानी समझ में आया कुछ? इसका रेडियस हो जाएगा ये स्मॉल आर, और इस रिंग के जो तुमने ये रिंग लिया है, इस रिंग का सेंटर यहाँ पे रहेगा, और इस सेंटर से ये वाला सेंटर का दूरी क्या हो जाएगा एक्स, ये तो रेडियस आ रही है, ये एंगल थीटा मान लो। समझ में आया क्या? अब क्या करें? ठीक है, ये एक्स है, ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि अगर इस हेमिस्फीयर का मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है, ठीक है, तो तुम्हें बताना व्हाट इज द फील्ड एट, ठीक है, बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ रिंग, तुम चाहो तो डिराइव कर सकते हो, ठीक है, वही रिंग का रिजल्ट यूज करना है, कर पाओगे? अरे कर पाओगे रे, करो करो। अब ये जो रिजल्ट हम डिराइव करा रहे हैं, ये सब तुमको प्रोसेस याद रखना है, ठीक है, रिंग का और डिस्क का तो रिजल्ट भी याद रखना है, हेमिस्फीयर का याद रखने का जरूरत नहीं है, बट प्रोसेस याद करना जरूरी है, ठीक है, बंद हो जाए तो लौटाना, कर रहे हो या हमें बताना है? देखो फटाफट बताएं इसको, क्या करोगे, पहले तो तुम एक रिंग लिए, ये हमने इसके ऊपर एक पतला सा ऐसा रिंग लिया, इस पे हेमिस्फीयर का, ठीक है, इस रिंग के बारे में अब फिलहाल सोचेंगे, ये रिंग दोनों तरफ उधर भी जाएगा, पूरा कंप्लीट रिंग रहेगा, सही है, ये पूरा कंप्लीट हमने रिंग लिया। अब क्या करेंगे, समझ गया? और ये यहाँ से हमने मान लिया कि ये रिंग यहाँ से ये थीटा एंगल सबटेंड करता है, तो इस रिंग का रेडियस क्या हो जाएगा स्मॉल आर, और रिंग से सेंटर से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, तो स्मॉल आर क्या लिख देंगे, स्मॉल आर इज आर साइन थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये कैपिटल आर है, और एक्स क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, सही है, ठीक है। अब ये जो रिंग हमने लिया है, इस रिंग का एरिया लिखना है, तो ये इसका विड्थ है मान लो कितना ds, ये एंगल कितना है डी थीटा, तो ds क्या हो जाएगा r इंटू डी थीटा। अब इस रिंग का लेंथ क्या हो जाएगा, इस रिंग का एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू ds। इसका टोटल लेंथ अगर हम यहाँ से लेकर के पूरे सरकमफेरेंस में ऐसे अगर जोड़े, तो इस रिंग का रेडियस हो जाए, लेंथ हो जाएगा 2 पाई r, और विड्थ हमने ले रखा है कितना, इसका विड्थ ले रखा है ds, ठीक है, समझ गए? तो इस रिंग का मास क्या हो जाएगा dm इज सिग्मा इंटू डी। अब हम रिंग का रिजल्ट यूज करते हैं, DE एट O और सेंटर इज G dm
x बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2, यही होता है। यहाँ पर फील्ड यही होगा ना इस रिंग के कारण। हाँ सर। यस सर। डिस्टेंस इसके सेंटर से x है, dm का वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी एट सी इज जी, डीएम मतलब इट इज सिग्मा इंटू डी ए, डी ए मतलब 2πr इंटू डी एस इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू अगर तुम देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 कट जाएगा। समझ में आया क्या? अरे हाँ सर। डी एट सी हो जाएगा सिग्मा जी 2 पाई, स्मॉल आर का मतलब है आर साइन थीटा, ds का मतलब है r इंटू डी थीटा, और x का मतलब है r इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। r और r, 3 r तो यही है, ये कट गया देखो। हाँ सर। बंद हो जाए तो लौट। यस सर। एट सी इज g सिग्मा 2 पाई, ठीक है, इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, सही है। ये 2 को इधर ले आओ, इस 2 को यहाँ से हटा दो, सही है, और इसको इंटीग्रेट करो तो ये ई एट सी दे देगा सिग्मा जी पाई इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा डी थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक 0 से 180, ये हो जाएगा सिग्मा जी पाई, ठीक है, और साइन 2 थीटा डी थीटा इज माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, सही है। और ये 0 से है ना 90 डिग्री होगा, π/2 होगा, सही, क्योंकि थीटा हम एक्सटेंड करेंगे 0 से लेके शुरू करेंगे और यहाँ से 90 डिग्री तक पहुंचेंगे। समझ गए क्या? बोलते क्या नहीं हो रहे? सो हाँ सर। एट सी हो जाएगा सिग्मा जी π/2 माइनस बाहर निकाल दिए cos 180 -1 cos 0 1, सही है। ये हो जाएगा सिग्मा जी इंटू पाई, दिस इज द आंसर। देखो तो समझो 2 इंटू 90, बंद हो जाए तो लौट ही हो, 2 इंटू 90 180 और cos 180 क्या होता है -1। अरे कोई बोलेगा? हाँ सर, हो गया। आया समझ में फाइनली? मानसवी भारी लग रहा है क्या? अब चीजें भारी है तो भारी है, क्या कर सकते हैं, हर चीज आसान नहीं रहना, प्रोसेस सीखना जरूरी है। देख लो किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ, अब इससे भारी नहीं पढ़ाई, चिंता ना करो। देख लो किसी को स्टेप्स में डाउट है तो बताओ। अरे हो गया रे। फिर आ गया। यस सर। वेरी गुड। अब देखो कि एक रिजल्ट अपने लिए बड़ा काम का है, लेकिन हम इसको डिराइव नहीं करेंगे। बोलो काहे नहीं डिराइव करेंगे? क्योंकि ये एस.सी. वर्मा के किताब में ऑलरेडी डिराइव्ड, समझ गए? ये एस.सी. वर्मा के किताब में सेल के कारण इनसाइड एंड आउटसाइड फील्ड जो है डिराइव है, समझ गए? तो इसका डेरिवेशन तुम एस.सी.वी. से देख सकते हो। एस.सी. वर्मा पार्ट 1 में ग्रेविटेशन के चैप्टर में एक सेल के कारण इनसाइड एंड आउटसाइड फील्ड डिराइव है। पहला रिजल्ट, हम सिर्फ रिजल्ट बताते रहे, डेरिवेशन नहीं करा रहे, क्योंकि ऑलरेडी डिराइव है, इसलिए मगजमारी नहीं, ठीक है, टाइम खराब नहीं करेंगे। ये ओ है, ठीक है, समझ गए? अगर हम सेंटर से r डिस्टेंस दूर है, ये पॉइंट P है, ये सेल है ऑफ मास m एंड रेडियस r, हॉलो है, सेल बोले तो हॉलो होता है, ठीक है। पहला रिजल्ट, इफ r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो यहाँ पर जो फील्ड होता है वो होता है gm/r² टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे तो यहाँ पर फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, समझ में आया? और फील्ड आउटसाइड होता है gm/r², ये कैपिटल R पे डिपेंड नहीं करता, समझ में आया? अरे सही, इसका डेरिवेशन तुम्हें एस.सी.वी. से देखना है, समझ गए क्या? यस सर।
ठीक है। आउटसाइड में फील्ड जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर एंड दैट इज GM by स्मॉल r स्क्वायर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है। एंड E इनसाइड, सेकंड रिजल्ट, अगर ये हमारे पास सेल है, इसका रेडियस R है, मास M है, और अगर हम सेंटर से x डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर अगर ये पॉइंट P है, और अगर r लेस देन कैपिटल R है, तो फील्ड क्या हो जाएगा, इनसाइड 0। ये आउटसाइड का फील्ड है और ये इनसाइड, मतलब एक सेल के अंदर होमोजीनियस सेल का बात कर रहे हैं, इनसाइड फील्ड हर जगह क्या होता है, 0। समझ गए, यहाँ पर भी फील्ड 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी और सेंटर पर भी 0। समझ गए, एक स्फेरिकल सेल के अंदर हर जगह फील्ड 0 होता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये रिजल्ट तुमको एससी और में डिराइव है, तो वहां तुम लोग देख लेना, ठीक है। हम इसको डिराइव नहीं कर रहे, ठीक है। डेरिवेशन समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें डिटेल में डिराइव किया हुआ, ठीक है। अब अपन चलते आगे बढ़े, आज हम इसको खत्म कर देते हैं ताकि अगले क्लास में अपन बात करेंगे सॉलिड, ये पोटेंशियल का। देखो, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस R है और जिसका मास M है। अब अगर हम यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लेते हैं, तो ये सेल, ये जो स्फीयर है, ये काहे का बना हुआ है, ये सेल का बना हुआ होगा। एक छोटा सा सेल लेते हैं, इस सेल का मास क्या है, DM, और इस छोटे से सेल के कारण, ये जो छोटा सा सेल है, ठीक है, इसके कारण जो फील्ड होगा, सेल के कारण बाहर फील्ड क्या होता है, GDM by स्मॉल r स्क्वायर। उसको रेडियस से कोई लेना देना नहीं, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट जुड़ जाएगा। सो E आउटसाइड हो जाएगा GM by r स्क्वायर। मतलब सॉलिड स्फीयर के बाहर भी फील्ड यही होता है जो स्फेरिकल सेल के कारण होता है। समझ में आया, दिस इज द फील्ड एट पॉइंट P एंड इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इसको लाइन से ज्वाइन करना, इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना, और फील्ड यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर फील्ड का बात करें तो इस पे फील्ड इधर लगेगा। समझ में आया, दिस इज फील्ड एट Q, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर आउटसाइड, और ये सिर्फ इस दूरी पे डिपेंड करेगा, ये R का वैल्यू क्या है। द आंसर इज GM by R स्क्वायर। समझ गए, यस सर। ठीक है। सॉलिड स्फीयर के बाहर फील्ड उतना ही होता है जितना स्फेरिकल सेल के बाहर होता है, ठीक है। अरे कोई बोलता कर नहीं, जिया समझ में आ रहा है, हाँ सर। नितेश समझ में आता है। चलो देखो, अब दूसरा रिजल्ट है इनसाइड। इनसाइड वाला डिराइव करके बताते हैं इनसाइड कैसे सोचना, ठीक है। ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब ये सॉलिड स्फीयर के, देखो पहला रिजल्ट तो है ये वाला, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के बाहर इफ R इज ग्रेटर और इक्वल टू कैपिटल R, ये ग्रेटर और इक्वल टू है, मतलब बाहर में फील्ड इतना रहता है। और सरफेस पे अगर बोले तो सरफेस पे फील्ड क्या हो जाएगा, सरफेस पे फील्ड हो जाएगा GM by R स्क्वायर। समझ गए, ये सरफेस पे अगर बोले तो सरफेस पे स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर। मतलब ग्रेटर और इक्वल टू के लिए ये रिजल्ट है, सरफेस पे इतना और बाहर में इतना। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस R है। अब मान लो तुम्हें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है R डिस्टेंस दूर सेंटर से, तो हम इसको कैसे सोचेंगे, हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा, सुनाई दे रहा है रे। हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा स्फीयर ले लेंगे, ये एक स्फीयर हमने ले लिया, ये स्फीयर को यहाँ रख दिए, ठीक है। ये छोटा सा स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r है, ये पॉइंट P है, और एक दूसरा थिक स्फेरिकल सेल हमारे पास ये वाला बचा, ठीक है। इसको भी हम अलग कर लेते हैं, तो थिक स्फेरिकल सेल हमारा ये वाला बचा, इसके अंदर कैविटी ये वाला बचा, अंदर का कैविटी स्मॉल r और बाहर का रेडियस कैपिटल R, ये हमारा दो पार्ट हो गया, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, ये बड़े वाले कैविटी सेल के अंदर है और ये छोटे स्फीयर के सरफेस पे है। सही है। यस सर।
इस स्फीयर का अगर मास बोले m है तो यहाँ पर फील्ड क्या हो जाएगा E1 दैट इज g स्मॉल m बाई r स्क्वायर। सही है। बट इस पॉइंट पे ये पॉइंट क्योंकि ये सारे सेल के अंदर है, इस सेल के कारण यहाँ पर फील्ड क्या होगा जीरो, दूसरे सेल के कारण भी फील्ड यहाँ पे क्या होगा जीरो। तो यहाँ पर जो फील्ड हो जाएगा इस सारे मास के कारण, इन सारे मास के कारण यहाँ पे फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो अगर इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा और फील्ड एट पॉइंट पी बन जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, जिसमें मास क्या होगा ये एम होगा छोटे स्फीयर। तो छोटे स्फीयर का मास कैसे लिखेंगे, अगर बड़े स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था तो इसका मास m था, अगर इसका वॉल्यूम 1 होता तो इसका मास होता 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, अगर इसका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अगर होता, क्योंकि इसका रेडियस आर, इसका वॉल्यूम इतना ही होगा, तो ये मास होता m/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये सब कट जाएगा, ये बचेगा आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये इसका मास का वैल्यू होगा m बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया क्या? बोलो। यस सर। अब कुछ नहीं करना है, इस स्मॉल m का वैल्यू यहाँ रख देना है, तो ये हो जाएगा g बाई आर क्यूब कैपिटल m बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सॉरी स्मॉल आर क्यूब। सही है। ये आर स्क्वायर है यहाँ पे और ये आर क्यूब है, ये कट जाएगा, तो फील्ड p पे क्या बचेगा, फील्ड एट पॉइंट p बचेगा जी एम स्मॉल r बाई आर क्यूब। दिस इज द फील्ड इनसाइड व्हेन r इज लेस देन कैपिटल R। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो नहीं बोलो रे। सर एक बार फिर से बता दो। फिर से बताना पड़ेगा रे, काहे रे, काहे बोलो रीजन। सर बहुत डिस्कनेक्ट हो रही हूँ सर मैं बीच में। तो हम इसका लेक्चर भेज देंगे ना, क्योंकि अब टाइम नहीं बताने का। ठीक है। हमने क्या करा यार, पूरा चिल्लाने के बाद तुम लोग बोलते हो फिर से बताओ तो बड़ा दिक्कत होता है। अब हम कहाँ से शुरू किए हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। इसका लेक्चर बना के भेज देंगे रे। ये सॉलिड स्फीयर अगर हमें निकालना है इनसाइड, तो हम इसका एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर लेंगे। ये छोटे से सॉलिड स्फीयर का मास अगर m है तो यहाँ पे p पॉइंट पे फील्ड हो जाएगा E1। E1 का वैल्यू हो जाएगा g स्मॉल m बाई आर स्क्वायर। सही, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल r है। ठीक है। और ये थिक सेल जो बचेगा, ठीक है, इसके अंदर ये पॉइंट p रहेगा। ठीक है। दो पार्ट में हमने बांटा, एक थिक सेल और एक सॉलिड स्फीयर। तो इसके कारण E2 क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये P पॉइंट सेल के अंदर है और हमें पता है सेल के अंदर फील्ड क्या होता है जीरो। ठीक है। तो E2 जीरो। टोटल फील्ड मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम जोड़े तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। सॉलिड स्फीयर बन जाएगा तो फील्ड एट पॉइंट P क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 ये तो जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा E1, ये हो जाएगा GM बाई आर स्क्वायर, और m का वैल्यू है m बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल। समझ में आया? m का वैल्यू यहाँ रख दो ये वाला। ठीक है। सो फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा GM स्मॉल r बाई आर क्यूब। समझ में आया क्या? दिस इज द रिजल्ट व्हेन r इज लेस और इक्वल टू कैपिटल R। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हम लेक्चर बना के भेज देंगे, देख लेना। ठीक है। तो ये तो हो गया सॉलिड स्फीयर के इनसाइड एंड आउटसाइड फील्ड। ठीक है। अब इसमें देखो, जैसे पहला इसमें तुम्हें बताया कि अगर एक सेल था, अगर ये सेल था, ये जीरो है, सेंटर है और ये R, सेल के अंदर फील्ड क्या होता है जीरो और बाहर में क्या होता है, इसका ग्राफ बनाए अगर फील्ड और R का, E और R का ग्राफ बनाए तो जीरो सेल के लिए ये हमेशा जीरो रहेगा, कहाँ तक, R तक, और इसके बाद सरफेस पे ये बढ़ेगा और फिर इनवर्सली ऐसे घटेगा। ठीक है। यहाँ पर E का वैल्यू हो जाएगा GM बाई स्मॉल r स्क्वायर, और सरफेस पे वैल्यू होगा G कैपिटल M बाई R स्क्वायर। समझ में आया? यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे
0 से r तक फील्ड 0 रहेगा, और यहाँ पे फील्ड जैसे ही सरफेस से बाहर आएंगे फील्ड बढ़ जाएगा, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये r स्क्वायर रहेगा। समझ गए? ये सेल का ग्राफ है। दूसरा सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड हमने देखा, ठीक है, इनसाइड फील्ड देखा और आउटसाइड फील्ड देखा। इसका अगर बात करें तो ये r है, ठीक है, ये स्मॉल r है, आगे बढ़ता गया 0 से कैपिटल R तक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बाहर में तो सेल जैसा ही है। समझ में आया क्या? ठीक है, इनसाइड, ये वाला इनसाइड रीजन है 0 से r से छोटा, ये r से छोटा है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो ये स्ट्रेट लाइन रहेगा कहाँ तक? सरफेस तक। ये सरफेस का फील्ड हो जाएगा E ऑन सरफेस इज GM/r स्क्वायर। समझ में आया? और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा E इज GM/r स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा E इज GM स्मॉल r/r क्यूब। समझ गए क्या? ठीक है, यस सर। चलो इसको अब जरा पढ़ना थोड़ा, हम कल लेक्चर भेज पाएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अब अगले क्लास से परसों से पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, ठीक है, समझ गए? परसों हम लोग पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी शुरू करेंगे। क्लियर? अरे Yes, ठीक sir. है रे, चलो तो आज के लिए इतना ही है, अगले दिन पढ़ते हैं। बाय।